तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं वेलकम करता हूं हमारे केटीएस सिस्टम में, जो डिजाइन किया गया है ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, है ना। आज की जो स्टोरी है, आज का जैसे आपने ट्रेनिंग का टॉपिक हमारा देखा होगा, जिद पालो दुनिया बदलो, है ना। ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में एक स्टोरी आप लोगों को मैं शेयर करना चाहूंगा, जो कि रिलेट करते हैं हमारी ही तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से, और जिसका बनाया गया एप्लीकेशन आप लोग अभी यूज कर रहे हैं। जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पे जूम में अभी जुड़े हुए हैं, जूम के इन्वेंटर, जूम के बनाने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके बारे में शायद आपने सुना नहीं होगा, है ना। तो आज उन्हीं के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिनका नाम है एरिक युवान, जो कि बिलोंग करते हैं चाइना से। इनका जो बर्थ है, उनका जो जन्म है वो हुआ था 20 फरवरी 1970 में, चाइना में। और आज की डेट में दोस्तों ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में गिने जाते हैं, जिन्होंने जूम एप्लीकेशन का निर्माण किया। इन्हीं के लाइफ से रिलेटेड कुछ स्टोरी है जो आप लोगों को मैं यहाँ पे आगे सुनाने वाला हूँ, ठीक है। बेसिकली मूलभूत ये चाइना से हैं, बिलोंग करते थे, आपके अमेरिका में रहा करते थे ये, है ना। आगे बढ़ते हैं, इनका बचपन कैसे गया था इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बचपन में इनके पापा तो इंजीनियर थे। बाकी ये जो है मिस्टर एरिक युवान सर, वो अपने बचपन में कबाड़ खाने से जो मेटल्स इकट्ठा कर करके, है ना, लोहे का जो कबाड़ रहता है, कबाड़ खाने से लोहे को इकट्ठा कर करके अपना खुद का गुजारा चलाया करते थे अपने बचपन से, है ना। और आगे अगर मैं बात करूं, तो कॉलेज की जब इनकी स्टडी जब स्टार्ट हुई 1987 में, तो कॉलेज की पढ़ाई करते करते उन्हें एक यहाँ पे जो मैम आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये इनकी गर्लफ्रेंड थी, इनसे इनको अटैचमेंट हो गया। तो इनसे मिलने के लिए वो डेली कॉलेज जाने के बहाने लगभग 10 घंटे का ट्रेन में यात्रा करके इनसे मिलने के लिए जाया करते थे, है ना। जो कि काफी लंबा समय होता है। कई बार इनको क्या होता है, पनिश किया जाता था कि कॉलेज क्यों नहीं आए, घर में भी आने में लेट होता था। तो 10-10 घंटे की यात्रा अगर वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आने और जाने में लगभग 20 घंटे का समय लगता था। और ये सिर्फ मिलने के लिए जाया करते थे कॉलेज इनसे, है ना। तो इस तरीके से इनका जो कॉलेज टाइम गया, पढ़ाई लिखाई में उतने ज्यादा टैलेंटेड थे नहीं, एंड है ना। और आगे अगर पढ़े इनके लाइफ स्टोरी के बारे में, तो ये जब जाया करते थे तो इनको, इनके माइंड में हमेशा आया करता था कि मेरा जो टाइम है बहुत ज्यादा बर्बाद होता है या एक्सपेंड होता है इन सब चीजों में, कि 10-10 घंटे मुझे ट्रेन का ट्रेवल करना पड़ता है कभी कभी, है ना। तो ये सारी दिक्कतें इनके लाइफ में आ रही थी। तो इनके माइंड में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बनाऊं जिससे मैं दूर बैठे किसी भी व्यक्ति से बात कर पाऊं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जूम एप्लीकेशन आने से पहले हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, है ना, इवन मार्केट में, जिससे हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कर पाए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनके दिमाग में आइडिया आया। आइडिया आने से पहले इनके लाइफ की अगर जर्नी बताऊं, तो लगभग ये सब चीजें जब ये क्रिएट करने वाले थे, है ना, इनके माइंड में जब ये सब क्रिएटिविटी आ रही थी, तब इनके पास ना तो जॉब था ना तो कुछ, पढ़ाई करके सिर्फ निकले हुए थे। इसी तरीके से लगभग 4 साल उन्होंने स्ट्रगल किया अपने लाइफ में 1987 से, जब जॉब के लिए जहां भी रिज्यूम अप्लाई किया करते थे, है ना। तो जब रिज्यूम ये अप्लाई करते थे, इनकी कहा जाए तो पढ़ाई उतने अच्छे तरीके से हुई नहीं थी, क्योंकि माइंड इनका डिस्टर्ब था, है ना। तो उस कारण से हर कंपनियां इनको रिजेक्ट करती थी। इनका जो रिज्यूम है, वेबेक्स नाम की जो कंपनी है, जो उस टाइम में वीडियो कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रही थी, उस टाइम में इनका जो रिज्यूम है 8 बार रिजेक्ट किया गया, क्योंकि इनको इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती थी। और आप लोगों को पता है कोडिंग लैंग्वेज में इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंस रोल रहता है ना। तो इस तरीके से इनका स्टोरी जो शुरुआत होता है कि इनको लगभग लगभग इनके रिज्यूम को 8 बार रिजेक्ट किया गया, सिर्फ इसलिए कि उनको इंग्लिश नहीं आता, है ना। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं माना। वेबेक्स जो कंपनी है, उन्होंने उनको अडॉप्ट किया, है ना, किसी भी तरीके से, जहां पे उन्होंने अपने लाइफ का सिर्फ इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के नाम से लगभग 10 साल सीखने में ध्यान दिया। कितने साल सीखने में ध्यान दिया? सिर्फ 10 साल उन्होंने वहां पे ये जॉब किया, क्योंकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन को डेवलप करना सीखना चाहती थी। तो अपना 10 साल करियर का उन्होंने दिया अपने वेबेक्स नाम की कंपनी में। इसके बाद ये कंपनी जिनके द्वारा ऑर्गेनाइज होती है, जिनका नाम है सिस्को, उनको अपने कॉन्सेप्ट को रखा उन्होंने। उन्होंने बताया कि मैं एक ऐसा एप्लीकेशन का निर्माण करना चाहता हूं जिससे आप दूर बैठे किसी भी व्यक्ति से वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात कर सकते हैं। तो उनको ये प्रोजेक्ट जो है बेकार लगा, क्योंकि ये चीज किसी के माइंड में नहीं आया था। उनको लगता था कि ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। जो चीज ये सोचते हैं, ये चीज को करने के लिए
उन्होंने क्या किया, वेबएक्स नाम की कंपनी से सारा डाटा कलेक्शन करके वहां से सारी चीजें सीख के वहां से रिजाइन दे दिया। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास कांटेक्ट किया इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। इन्वेस्टर्स को भी उस टाइम में ये चीजें जी वो फालतू लगती थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइट का जब आविष्कार किया गया तो जो सर हैं जिन्होंने लाइट बनाया है ना, उनको लोग मजाक उड़ाया करते थे। उसी तरीके से जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंस की जब बात किया करते थे है ना, तो एरिक युवान सर का भी लोगों ने मजाक उड़ाना चालू कर दिया था। तब भी इन्होंने हार नहीं माना, जॉब से रिजाइन करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में काम करते रहे और फाइनली 1987 से ये मेहनत कर रहे थे और लगभग लगभग 30 साल बाद इनको उनके प्रोजेक्ट में सफलता हासिल हुई 2011 में। और 2011 में जब एरिक युवान सर ने अपना वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप जूम लॉन्च किया, उसके बाद आप लोगों को पता है कि कोविड जैसी महामारी भी हमारे बीच आई थी है ना। उस टाइम में इनका जो जूम एप्लीकेशन का ये जो यूजेस है ना, बहुत ही ज्यादा बढ़ा। और आज की डेट में एरिक युवान सर की अगर नेटवर्थ यानी कि टोटल इनकम 2011 से लेकर 2022 तक अगर देखी जाए तो लगभग 300 करोड़ यूएसडी डॉलर है ना। एक यूएसडी डॉलर का मतलब होता है 80 रुपए, मतलब 380 करोड़ यूएसडी डॉलर, मतलब अरबों और खरबों की संपत्ति इनके पास अब आ चुकी है। तो दोस्तों ये जिद पाले हुए थे कि इनको वीडियो कॉन्फ्रेंस का ऐप बनाना है ना। इसी के साथ इन्होंने, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाया, जिन मैम के साथ इनका अफेयर था है ना, इनसे इन्होंने शादी की अभी हाल ही में है ना। और इन्होंने ये जीत पाला था कि कैसे भी करके मुझे जो ट्रेन में यात्रा करने के दौरान जो दिक्कतें होती थी वो दिक्कतें खत्म करनी है। इस तरीके का इन्होंने जीत पाला और कहीं ना कहीं कहा जाता है सच्चे प्यार के लिए उन्हें अपना मेहनत किया और अपने प्यार को हासिल किया, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। तो इस तरीके का आपको जीत पालना है कि आपको जो भी चीजें चाहिए, जो चीज आपको चाहिए उसके लिए अपना जी जान लगा देना है, अपना पूरा करियर लगा देना है ना। इवन इन्होंने भी अपना लाइफ में काफी स्ट्रगल्स देखे, काफी रिजेक्शंस इनके लाइफ में आए है ना, फिर भी इन्होंने हार नहीं माना, डटे रहे और आगे बढ़ते रहे और इनको जो चीज चाहिए थी वो चीजें इनको मिली है ना। और आप देख सकते हैं गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो एरिक युवान सर के नेटवर्थ इनकम आज की डेट में 380 करोड़ यूएसडी डॉलर है ना। और आगे बढ़ते हैं तो डीएमपीएल में आपने भी बिजनेस ज्वाइन किया है ना। आपने बिजनेस क्यों ज्वाइन किया है ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब भी आप बिजनेस ज्वाइन करते हैं, हमारे जितने भी फ्रेशर्स पार्टनर्स हैं, तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है जो इन्होंने फॉलो की थी। सबसे पहले तो आपको 10 कारण लिखना है आपने डीएमपीएल क्यों ज्वाइन किया। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप इस सिस्टम में काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मस्त एक डायरी बनाना है। डायरी बनाने के बाद उसमें आपको डेट लिखना है आपने कब ज्वाइनिंग लिया। अब ज्वाइनिंग तो आपने ले लिया, आपने क्यों ज्वाइन किया है। अगर आपके पास कारण नहीं है तो कारण लिखिए, 10 कारण जो कि आपके किससे रिलेट होने चाहिए, इमोशंस से। आपके इमोशन से रिलेट होने चाहिए वो कारण कि आपने डीएमपीएल क्यों ज्वाइन किया, आपको क्या चीज चाहिए डीएमपीएल से है ना, या क्या ऐसी तकलीफ है आपकी जिंदगी में जिसको आप डीएमपीएल से दूर करना चाहते हैं। इसी तरीके से आपको अपने 20 सपने लिखने हैं जो कि छोटे से छोटे हो सकते हैं, बड़ा से बड़ा ड्रीम हो सकता है। इसको लेवल वाइज आपको सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल 3 महीने का आप टारगेट लीजिए, 3 महीने के बाद 6 महीने का टारगेट लीजिए, 6 महीने के बाद में आप आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल का टारगेट आप लिख सकते हैं। अब जब भी आप ड्रीम लिखते हैं तो साइड में आपको डेट भी पंच करना है, ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा गोल सेट। गोल सेट में भी आपका ड्रीम्स ही आता है। आगे हम बढ़ते हैं तो बुक रीडिंग सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आपको किसी थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन से नहीं पूछना है, आपको बुक रीडिंग करना है। और जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर होगी वो आपके बुक रीडिंग करने के बाद आपके अंदर से गायब हो जाएंगे है ना। क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट में हम आगे बढ़ने वाले हैं, जिस कॉन्सेप्ट में हम आगे बढ़ने वाले हैं उसके लिए हमको एजुकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बुक रीडिंग्स भी आपको यहाँ पे करनी होंगी। उसके बाद आपको करना है, जब भी आप किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको होमवर्क मिलता है। तो यहाँ पे भी हम एक छोटा सा होमवर्क रहता है हमारा, जिसमें हम लोगों को क्या करना रहता है, लिस्ट बनाना रहता है। लिस्ट बनाने के बाद इनविटेशन करना रहता है और इनविटेशन करने के बाद में उसका फॉलोअप करना रहता है। आगे मैं और आप लोगों को अच्छे से प्रोसीजर इसका बताने वाला हूँ कि लिस्ट कैसे बनाए।
लिस्ट इस तरीके से बनाते हैं, हाउ टू मेक अ लिस्ट। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को जो भी कॉपी आप लोग बनाए हैं, डायरी आप लोग बनाए हैं, उसमें आपको लिखना है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट का मतलब यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, बेहद करीबी लोग, ऐसे लोग जिनसे आप बात के बिना रह नहीं सकते, है ना। वो चाहे आपके सगे दोस्त हो सकते हैं या तो फिर सगे आपके फैमिली या रिलेटिव्स, ऐसे लोग जिनसे आप रोजाना बात करते हैं, जिनका लिस्ट बनाने बोलूं तो सबसे पहले आपके दिमाग में उन लोगों का नाम आता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10 पोस्ट मिले गवर्नमेंट जॉब का, तो आप किनका सिलेक्शन करना चाहेंगे? जाहिर सी बात है अपने करीबी लोगों का। इसी तरीके से आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिला है तो आप किनको सबसे पहले बताना चाहेंगे? अपने बेहद करीबी लोगों को, है ना। हॉट लिस्ट में आते हैं हमारे फ्रेंड्स, जो सबसे करीबी फ्रेंड्स हैं, और हमारे फैमिली। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा वार्म लिस्ट, यानी कि थोड़े करीबी लोग। थोड़े करीबी लोगों में आपके वो दोस्त आते हैं जो आपकी स्कूल में पढ़ाई किए हैं या आपके कॉलेज में पढ़ाई किए हैं, और आपका कभी कभार उनसे बात होता है ना। या आपके ऐसे बचपन के दोस्त जिनसे आप कभी कभार बात करते हैं। तो ऐसे लोगों का जो लिस्ट है वो आपके आते हैं वार्म लिस्ट में। ऐसे लोगों का लगभग आप 100 लोगों का लिस्ट आप बना सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कोल्ड लिस्ट, यानी कि अनजान लोग। आप कभी भी ट्रैवल करते हैं, आपके आसपास में कितने ही लोग हैं, अगर पॉपुलेशन की अगर बात किया जाए तो हमारे भारत की जो आबादी है लगभग 124 करोड़, है ना। लगभग आबादी है करोड़ों में, उसमें से कई ऐसे लोग हैं जिनको आप अभी तक नहीं जानते। इवन अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं, यहाँ लगभग 4 करोड़ की आबादी है। 4 करोड़ की आबादी में अभी तक आप कितने लोगों को जानते हैं? ऐसे अनजान लोगों का भी लिस्ट आप बना सकते हैं। क्लियर है? तो और आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपके पास कम से कम 300 लोगों का लिस्ट होना चाहिए अगर आप डीएमपीएल में स्टार्टअप कर रहे हैं तो। उसके बाद इनविटेशन का जो फॉर्मूला है ना। सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट इनविटेशन कॉल से कैसे किया जाता है वो सीखना है। उसके बाद आता है आपका इनडायरेक्ट इनविटेशन, है ना। तो डायरेक्ट इनविटेशन कैसे करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। डायरेक्ट इनविटेशन के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में जाने के बाद आपको डीएमपीएल करके सर्च करना है। हमारा ऑफिशियल डीएमपीएल का चैनल आप लोगों को दिखाई देगा। उसमें आप लोगों को जो इनविटेशन देने का ब्रह्मास्त्र है वो वीडियो आपको सर्च करना है। ये आपके अपलाइन के थ्रू आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये इनविटेशन मास्टरी का जो सीरीज है हमारा जो डला हुआ है ना, वो आपको यहाँ पे रीड करना है, वॉच करना है, नोट्स बनाना है उसका, और सीखना है आपको कि कैसा रहेगा जो फॉर्मूला है, कैसे आप एक स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे एक हाउसवाइफ के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे एक जॉब प्रोफेशन वाले व्यक्ति के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे एक आप बिजनेस पर्सन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा इनविटेशन देने का ब्रह्मास्त्र हमारे ऑफिशियल चैनल यूट्यूब के डीएमपीएल करके, है ना। तो उसमें आप जाएंगे तो आप सर्च करेंगे तो आपको ये जो इनविटेशन मास्टरी का जो वीडियो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों आपका इनडायरेक्ट इनविटेशन। लेकिन इनडायरेक्ट इनविटेशन के लिए आपको कम से कम 3 महीने अपने व्हाट्सएप में काम करना है, डायरेक्ट इनविटेशन करना है। उसके बाद कहीं जाके आपको सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और फेसबुक में जाना है। क्लियर है? ये कैसे करेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपने एक शॉप खोला। अब शॉप का प्रमोशन आप कैसे करते हैं? एडवर्टाइजमेंट करके। इसी तरीके से हमारा जो डीएमपीएल है डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो इसका भी एडवर्टाइजमेंट हमको कैसे करना है? डिजिटल तरीके से। आप सभी लोग स्टेटस और स्टोरी डालते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप में, उसी तरीके से हमारे कंपनी का प्रमोशनल कंटेंट मिलता है जिसको हमको स्टेटस और स्टोरी में डालना है, जो कि सीक्वेंस वाइज रहेगा। सीक्वेंस वाइज मतलब सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स के बाद हमको डालना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद में हमको डालना है WFM, मतलब वर्क फ्रॉम होम। क्लियर है? आगे मैं स्लाइड आप लोगों के लिए बना के रखा हूँ किस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्टेटस का प्रमोशन करते हैं। सबसे पहला आप लोगों को दिख रहा होगा प्रॉब्लम। लोगों की प्रॉब्लम कोविड और मनी प्रॉब्लम जो कि सबसे ज्यादा है। कोविड आने के बाद से लोगों के पास पैसे की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो गई है। उसके बाद उसका सोल्यूशन क्या है? वर्क फ्रॉम होम। ठीक है। उसके बाद हमारा जो प्रमोशनल कंटेंट जो आप लोगों को कंपनी से प्रोवाइड होगा, है ना, कैसा रहेगा? अगर आप मोबाइल से ऑनलाइन काम करके मात्र 1 से 2 घंटे काम करके महीने के 15 से 20 हजार इनकम है, तो ये प्रमोशनल कंटेंट्स देखकर लोग जब आपके पास कमेंट करेंगे तब आप उनको जूम सेशन के लिए इनवाइट करने हैं, और जो फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया कैसा रहेगा, कैसा रहेगा वो फॉर्मूला यहाँ पे आप लोगों को यूज करना है।
क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों को इनकम पोस्टर, आपके टीम में जो डेली इनकम अचीवर है उनका पोस्टर आपको ग्रुप के थ्रू मिल जाता होगा, तो वो डेली पोस्टर आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से 4 स्टेप में आपको प्रमोशन करना है कंपनी का स्टेटस के थ्रू, है ना। और आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी चीजें तो हो गई। अब इसके बाद आता है जूम सेशन में आपने इनवाइट कर लिया, कैसा रहेगा फॉर्मूला से सेशन अटेंड करने के बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा काम रहता है, 90% काम आप लोग कर चुके रहते हैं दोस्तों, 10% काम के लिए आप लोग चूक जाते हैं, जिसके लिए आपको करना रहता है फॉलोअप। फॉलोअप करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो है आपका एडिफिकेशन। एडिफिकेशन मीन्स आपके सीनियर का आपको व्यक्तित्व बताना है कि वो कैसे, किन से आप उनको बात करवा रहे हो। अधिकतर लोग यहीं पे चूक जाते हैं, अपने सीनियर को कॉन्फ्रेंस में ले लेते हैं, सर ये दे बात कर ले, ठीक है। ऐसा होता है, सर मैंने ये सर को कॉल किया है, कॉन्फ्रेंस में है, इन्होंने प्लान देख लिया है, इनका फॉलोअप कर दीजिए। इस तरीके का जो लैंग्वेज है आपको यूज नहीं करना है। जितने भी लोग यहाँ पे फ्रेशर्स हैं, ज्वाइन हैं, सभी ज्वाइनिंग पार्टनर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब भी आप फॉलोअप के लिए किसी को कॉन्फ्रेंस में लें तो सबसे पहले उस लीडर का आपको एडिफिकेशन करना है। क्या क्या चीजें आपको बतानी है वो 4 स्टेप में यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे किसी को कॉन्फ्रेंस में लिया तो मैं सबसे पहले उनका अचीवमेंट बताऊंगा, जिन लीडर से उनको बात कराने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सागर शर्मा जी का मैं एग्जांपल लेता हूँ। सागर शर्मा जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। आपको आज का सेशन के फीडबैक की रिकॉर्डिंग मैंने कॉल किया है और आपको मैं बात कराने वाला हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सागर शर्मा जी सर से, जिनकी अचीवमेंट की अगर बात करूँ तो सर ने काफी कम समय में पर्ल रैंक यहाँ पे अचीव किया है। जैसे कि आपने प्रेजेंटेशन में देखा, रैंक की अगर बात करूँ तो पर्ल रैंक उन्होंने अचीव किया है। इनकम की अगर बात करूं तो लगभग यहाँ से 8 से 10 लाख रुपए कमा चुके हैं, है ना। टीम साइज की अगर बात करूं सर की, तो लगभग 7 से 8 हजार लोग सर के नेटवर्क में काम कर रहे हैं। 7 से 8 हजार लोगों को समय देना पड़ता है सर को, तो सर के पास काफी कम समय रहता है। ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी का मैंने थोड़ा सा टाइम लिया हुआ है, थोड़ा सा आप सिंसियर होकर बात कीजिएगा। इस तरीके से दोस्तों आपको आपके सीनियर का एडिफिकेशन करना है। अगर वो कार अचीवर है तो उनको बताना है कि काफी कम समय में उन्होंने कितने की कार अचीव की है ना। जितना ज्यादा आप अपने सीनियर का एडिफिकेशन करेंगे, सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति उतना ही सिंसियर रहेगा और आपकी बातों को उतने ही अच्छे तरीके से सुनेगा, है ना। इस तरीके से एडिफिकेशन करके उनका टाइम का इंपॉर्टेंस बता के आपको उनसे बात करवाना है ना, ताकि आपका जो सीनियर है उसका वैल्यू बन सके और वो जो बातें बोले उसको आपके जो क्लाइंट है जिन्होंने अभी सेशन अटेंड किया है वो उन चीजों को काफी अच्छे तरीके से समझ के अमल कर सके और आपके साथ बिजनेस में पार्टिसिपेट करे। क्लियर है। तो फॉलो अप का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रहता है आपका एडिफिकेशन, कि आप अपने सीनियर का कितने अच्छे तरीके से एडिफिकेशन करते हैं, तभी आपके जो साथ जो आपके क्लाइंट रहेंगे वो आपके साथ ज्वाइन हो पाएंगे। क्लियर है। कभी भी खुद से फॉलो अप नहीं करना है, क्योंकि आपका दोस्त यार आपको बचपन से देखते आया है, तो आपके साथ वो ज्वाइन क्यों होगा जब आप आपको बचपन से जानता है। वो थर्ड पर्सन से जब बात करेगा, जिनका आप एडिफिकेशन करके बात कराएंगे, तो वो उनकी बातों को ध्यान से सुनेगा और वो सिस्टम को फॉलो करेगा और आपके साथ ज्वाइन होगा। क्लियर है। फॉलोअप कराने के बाद में एक जो रूल है हमारा SW5 साइकोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं, सम विल डू, कुछ लोग करेंगे, सम विल नॉट, कुछ लोग नहीं करेंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ, सम वन इज वेटिंग फॉर यू, कुछ लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आपको इस सिस्टम के बारे में पहले नहीं पता था, किसी ने आपको बताया और आप ज्वाइन हुए। इसी तरीके से कुछ लोग आपके कांटेक्ट के, जिनका आप प्लान एंड प्रेजेंटेशन दोगे, वो लोग, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। तो हमको उनकी फिक्र नहीं करना है, हमको हमारा काम कंटिन्यू करते रहना है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, पॉपुलेशन कितना बड़ा है। पॉपुलेशन आप देख लो अपने आसपास में कितना बड़ा है। 2-4 लोग नहीं करते तो क्या हुआ, है ना। हमको हमारा काम कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना है। 80-20 का रूल है। 80 लोगों को आप, सॉरी, 100 लोगों का आप प्लान दिखाते तो उसमें से 80 लोग नहीं बोलते हैं, 20 लोग आपके साथ आएंगे और काम आपका आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से ये जो फॉर्मूला है हमारा काम करता है ना, SW5 साइकोलॉजी। इसी के साथ एक और चीज हमारा अटैच होता है। अब आपके पास ज्वाइनिंग पार्टनर्स तो आ गए। अब ज्वाइनिंग पार्टनर्स आ गए, लेकिन बीच में जब आपका काम रुक जाता है या आपके पार्टनर्स का काम थोड़ा सा डिले हो जाता है या उनके साथ लोग नहीं आते, तो हमारा क्या होता है, एक्साइटमेंट लेवल डाउन होते जाता है।
उस समय आपको क्या करना है, अपना एक्साइटमेंट लेवल 90% बढ़ा के रखना है दोस्तों। एक जब किसान जो रहता है, मैं हमेशा एग्जांपल में बताता हूँ, एक किसान है जब वो फसल लगाता है तो कभी ये नहीं सोचता कि मुझे इसका नुकसान होगा। अगर नुकसान हो भी जाता है तो अगले साल फिर से तैयारी करता है उसी एक्साइटमेंट के साथ, और 3 महीने इंतजार करता है अपना फसल उत्पादन का रिजल्ट लेने के लिए। क्लियर है? तो 90% एक्साइटमेंट आप बना के रखिए। जब आप बिजनेस में ज्वाइन किए हैं, आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आप लाख रुपए महीने का कमाने वाले प्लेटफॉर्म में हैं, और एक ना एक दिन आपका जो इनकम है लाख रुपए महीने का होने वाला है। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। आपको वो चीजें याद रहनी चाहिए जो आपके सपने हैं, कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए सिस्टम में ज्वाइन हुए हैं। आपको वो चीजें याद रहनी चाहिए जो तकलीफ आपकी जिंदगी में आई है, जिन तकलीफों को आप इस सिस्टम से दूर करना चाहते हैं। तो इस तरीके का एक्साइटमेंट आपको बना के रखना है। और एक्साइटमेंट कब आएगा? जब आपके वाई क्लियर रहेगा। आपका वाई क्लियर रहेगा कि आप डीएमपीएल क्यों ज्वाइन किए हैं, है ना। इसी तरीके का 8% टेक्निक, जैसा कि आप लोगों को डिजिटल टूल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। कंपनी के अगर कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है प्रेजेंटेशन अटेंड करने के बाद, तो यूट्यूब का लिंक आप लोग जाएंगे तो उसमें काफी सारे वीडियोस हैं, जैसे कंपनी के ओपनिंग का, कंपनी के हेड ऑफिस का। तो ये सारी चीजें आपके डिजिटल टूल्स के अंदर में आती है। ये डिजिटल टूल्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है कंपनी के ऑफिशियल चैनल डीएमपीएल, जिसको जाके आपको सब्सक्राइब करना है ना। उसमें आपको काफी सारे टूल्स मिल जाएंगे। काफी सारे क्वेश्चन जो आते हैं लोगों का, बहाने रहते हैं, पैसे नहीं है, मम्मी पापा मना कर रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको टेक्निकल टूल्स हमारा प्रोवाइड किया गया है, जो कि आपको डीएमपीएल के ऑफिशियल चैनल में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आपको एक टीम प्लेयर बनना है तो आपको 2% की फाइन ट्यूनिंग रखनी पड़ेगी। 2% फाइनिंग ट्यूनिंग वो रहता है जिसमें आप अपने सीनियर से कांटेक्ट में रहते हैं, डेली कम से कम 3 बार बात होता है आपका, है ना। और अपने डाउनलाइन से कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे भी डेली आपको कम से कम दिन में 3 बार बात करना रहता है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा फाइन ट्यूनिंग। जितना आपका फाइन ट्यूनिंग अच्छा रहेगा, उतना आपका जो टीम है आपके साथ, जैसे आप लोग देखे हैं ना फुटबॉल में, फुटबॉल एक रहता है लेकिन प्लेयर कितने रहते हैं? बहुत सारे, है ना। लेकिन सभी प्लेयर्स मिलके एक गोल सेट करके फुटबॉल का जो मैच है वो खेलते हैं। इसी तरीके से आपका भी जो टीम है, उस टीम का गोल सेट एक रहना चाहिए। ठीक है, वन टीम वन ड्रीम। इसी तरीके का जब आप फाइन ट्यूनिंग रखेंगे तो आपका जो टीम है एक गोल सेट की तरह काम करेगा, और हर कोई जो आपके टीम में रहेगा, हर कोई आपका विनर कहलाएगा, विनर बनेगा, है ना। तो इसी तरीके का फाइन ट्यूनिंग आप लोगों को यहाँ पे रखना है ना। और आगे बढ़ते हैं। तो आज का मेरा प्रेजेंटेशन इतना ही था। बेसिक ट्रेनिंग में जो आप लोगों को बताया, जो चीजें हम लोगों को अपनी लाइफ में करनी चाहिए डीएमपीएल में आने के बाद, जिसको हम लोग नहीं कर पाते, इन्हीं छोटी छोटी चीजों को करके दोस्तों आप बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे कि आज की डेट में आप लोग देख पा रहे हैं, जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, है ना, वो सभी क्यों इनकम ले पा रहे हैं? क्योंकि वो बेसिक चीजों को फॉलो किए हैं, बेसिक चीजों को सीखे हैं। आज भी वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में रहते हैं, आज भी अपना टेस्टिमोनियल देते हैं, शाम का सेशन अटेंड करते हैं, सुबह का सेशन अटेंड करते हैं, है ना। तो आपको भी अपना लेवल अप अगर करना है ना, तो ये जो प्रोग्राम्स है, सुबह का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इवनिंग शिफ्ट में जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, मॉर्निंग शिफ्ट में जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, वो अटेंड करना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को आज का ट्रेनिंग सेशन कैसा लगा, आप लोग फीडबैक दे सकते हैं अपने अपने ग्रुप में। और आज शाम को हमारे बहुत ही शानदार पर्सनालिटी के लीडर्स आज शाम का इवनिंग सेशन लेने वाले हैं, जिनका अगर आप लोग ट्रेनिंग सेशन, इवनिंग का सेशन अगर आप लोग अटेंड करवाएं तो आपको 101% रिजल्ट मिलने वाला है दोस्तों। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा, और आप सभी के उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं शीतल दास इस सेशन को यहीं पे एंड करना चाहूंगा। थैंक यू।